हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग का पैटर्न जो होगा वो आपको थंबनेल में पता लग गया होगा। यू वर्सेस देम है, जिसमें आपकी भी और आपके पर्सन की भी एनर्जी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। बट सबसे पहले देखेंगे ये इंसान किस एनर्जी में है राइट नाउ में, इसकी एनर्जी क्या है। सो स्क्रीन पर कहीं ना कहीं जो वीडियो चल रही है इससे रिलेट होने के लिए 444 जरूर लिखिएगा, ओके। सो देख लेते हैं एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ में। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। आई थिंक थोड़ा सा नॉइजी हो रहा है विद माय बेंगल। वेट, चलो अब देखते हैं। द एम्प्रेस, नाइस। ये पर्सन की ऊर्जा, अगर आपको टेंशन है ना किसी चीज़ की कि मैम पता नहीं ठीक है वो नहीं है, मैम उसने लाइफ में मैंने हमारे साथ ऐसा हो गया तो उसकी उसको कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, वो परेशान तो नहीं है ना। टेंशन मत लो, वो बहुत बढ़िया बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मुझे तो, तंदुरुस्त व्यस्त और बिल्कुल मस्त लग रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी टेंशन नहीं लेनी है कि एक्चुअल में अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो वो आपके बिना कैसे है। आपके बिना भी अगर बोलूँ या वैसे ही बोलूँ तो वो, मुझे ऐसा लगता है वो मैं ऊर्जा में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना। उनको खुद के साथ का रिश्ता सबसे पहले चाहिए। उनको अपना सुकून चाहिए, उनको अपना पैसा चाहिए, उनको अपना कंफर्ट चाहिए, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, उनको अपनी लाइफ में लग्जरी चाहिए, उनको अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो उनको मैं में सपोर्ट करते रहें। वो एक ऐसी एनर्जी में है जो बहुत हद तक खुद को पैम्पर करने में व्यस्त रहे इंसान, ठीक है ना। ये खुद को ग्रो करने में, खुद को ग्लो करने में, खुद के साथ अच्छा रिश्ता निभाने में, खुद को नेचुरली लाइफ में ना वो एक ऐसे मुकाम तक ले जाने में जहाँ पर फिर हमेशा के लिए स्टेबल लाइफ हो, उसमें लगे हुए हैं वो। कुछ लोगों के लिए अपनी हेल्थ पे बहुत काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अपनी वेल्थ पर बहुत काम कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये ऑलरेडी मतलब अगर अगर ये शी अगर ये शी है और ऊपर से ये मैरिड है तो ये हो सकता है कंसीविंग भी चल रही है, प्रेगनेंसी भी चल रही है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं है बट ऐसा लग रहा है मुझे, ओके। मैंने कहा ना मैं थोड़ी ज्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एम्प्रेस में भी आपको जैसे इसमें तो नहीं दिखाया गया, वैसे एम्प्रेस कार्ड में वॉर्म की एक ऊर्जा दिखाई जाती है, विच मीन्स की प्रेगनेंसी शो की जाती है, जिसमें कि पेशेंस रखा जाता है और उस वॉर्म में क्या है वो मिस्ट्री होता है ना। ऐसे ही ये भी यही कार्ड है कि ये भी उतनी ही मिस्ट्री साथ में रखती है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस चल रहा है लाइफ में, लोगों से मिस्ट्री रख रहे हैं, बट दोनों ही कार्ड्स ये जरूर कहते हैं कि फैशन ब्यूटी, अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए, अपने आप को जिम विम करना, स्पोर्ट्स में अपने आप को एनरोल करना, बहुत एक्टिव रखना, अपने ऊपर काम करना, वो चीज़ें दिख रही हैं, ओके। कॉन्फिडेंस है, और मेरे को ऐसा लगता है जिसके पास पैसा है ना उसके पास कॉन्फिडेंस अपने आप ही है। तो अगर ये गलत नहीं कहते तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि लोगों के पास जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास अपने आप कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। तो यहाँ पर ये इंसान पैसे पे काम कर रहा है जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, ओके। चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इस इंसान की आपके लिए और आपकी इस इंसान के लिए फीलिंग्स क्या है। मैं पहले कार्ड्स अलग कर लूँ। ओके, विद दिस ग्रीन डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। कर्क राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, ओके। हम इसको सबसे ऊपर रखेंगे कार्ड को। कर्क राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि खुद से आया ना कार्ड तो इसको हम ऐसे इग्नोर नहीं करेंगे। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कर्क राशि। कर्क राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये आपके लिए, ओके। सो फर्स्ट एनर्जी, आप क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। द बैलेंस कार्ड, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है इस इंसान के लिए आपकी। अभी जैसे कि
आपके अंदर जैसे एक इम्पल्सिव एनर्जी थी, जहां पर ना आपको तभी कहते हैं ना, देन एंड देर आपको कहीं ना कहीं उसी टाइम सब चीज़ों के जवाब चाहिए थे, उसी टाइम आपको इससे आर्ग्यू करना था, आपको उस इंसान से उसी टाइम जो है कमिटमेंट चाहिए थी। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते थे। अब नहीं हो आप ऐसे। अब आपने ना अपनी स्थिति में ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस ले आए हो, थोड़ा उस इंसान को भी समझ रहे हो। चेंज तो आ गया है आपके अंदर, पेशेंस आ गए हैं, चेंज आ गया है, मैं बोलूँगी बैलेंस आ गया है। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के साथ पहले से बेहतर डील करने लगे हो। अब मैंने कहा आप उसको समझ रहे हो, आप देखो टू ऑफ कप्स की हो जाए, इसके साथ पहले से, मतलब चाहे इसके साथ नहीं भी हो आप, बट आपका इसके साथ एक पहले से ज्यादा अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया है आफ्टर सेपरेशन। ये तो आपको मानना पड़ेगा। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को समझना आ गया है। आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे बहुत अलग है यार, वो मैं उससे ऐसे नहीं जो है एक्सपेक्ट कर सकता या कर सकती। उसकी भी तो अपनी लाइफ है ना, उसका भी तो अपना एक साइड है। हो सकता है वो अपनी साइड अपनी स्टोरी में बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी स्टोरी में बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा ये चीजें आपके अंदर आ गए हैं और ये पेशेंस आ गया है फॉर श्योर। मैं यहाँ पर रिकनसाइल देख रही हूँ कि आप रिकनसाइल चाह रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स रिकन्सिलेशन की बात करते हैं। आपको लगता है कि शिवन शक्ति हैं आप दोनों। एक कुछ लोग, मैं बता दूं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको लगता है कि क्या है ऐसा कि उस इंसान की तरफ उतनी ज्यादा जो है आपको वो पुल फील होता है, बट ये सब कुछ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको इस इंसान के साथ रिकवरी चाहिए, आपको इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करनी है, इसमें जितना मर्जी टाइम लग जाए। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, ठीक है। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए, सी दे ऑल्सो हैव दैट अटैचमेंट विद यू। वो भी आपसे डिटैच नहीं हो रहे हैं, वो भी नहीं हो पा रहे हैं डिटैच। वो भी कहीं ना कहीं आज भी जो है बंधे हुए हैं आपके अटैचमेंट से। कहीं ना कहीं मास्क जरूर पहन रखा है उस इंसान ने, बट जब एक इंसान अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है, तो वो मास्क फिर दुनिया के सामने मास्क पहन रखा है ना, खुद के सामने तो पता है ना कि मैं मास्क पहन के खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो वो मास्क उसका जब अलग करता है वो इंसान, तो उसको पता लगता है कि यार मैं रह तो पा नहीं रही इसके बिना, रह तो पा नहीं रहा मैं इसके बिना। तो एक ऐसी एनर्जी है। अटैचमेंट कहीं ना कहीं ये भी है, कार्ड कहता है कि हो सकता है आप बहुत अटैचमेंट में रहे हो, और हो सकता है वो इंसान इस चीज में बहुत बंधा हुआ महसूस करता है या करती है, क्योंकि हर किसी को इतना प्यार, हर किसी को इतनी अटैचमेंट नहीं भाती भाई। ये सीधी सीधी बात होती है कि सबको नहीं बर्दाश्त होता कि इतना कैसे प्यार आ रहा है इस इंसान को मुझ पर, इतनी कैसे केयर आ रही है। हो सकता है उसके अपने वूंड हो, कुछ लोगों के लिए इस जिंदगी के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं, और वो वूंड इतने ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हुए हुए हैं कि भाई उसको इस लाइफ टाइम में अगर आप उसको बहुत प्यार करते हो ना, तो उसको लगता है कि अरे यार ये मुझसे क्यों इतना प्यार कर रही है, कर रहा है, इसको कुछ नीड है क्या। हो सकता है उसके वूंड हैं कुछ जो उसको बार बार आप पे डाउट कराते हैं। तो उसे बहुत देखो, बहुत कंट्रोल कर लेते हो आप, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड फील करते हैं वो, और वो चाहते हैं कि ऐसे चिलपिल वाला रिश्ता निभाओ। बट आप कहीं ना कहीं इतने अटैच हो जाते हो, इतना ज्यादा जो है डिमांडिंग हो जाते हो, इतना ज्यादा जो है आप उसके लिए केयरिंग हो जाते हो, कि वो शायद उसी चीज में वो बहुत उलझ जाते हैं, उसी चीज से उनको बड़ा वो लगता है कि अरे इतना क्यों, ठीक है। पर यहाँ पर अगर मैं दूसरा साइड देखूं, जो मैंने पहले बताया आपको कि ये इंसान आज भी आपसे कनेक्टेड हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड ये बोलता है कि फॉर श्योर ये इंसान करेज तो दिखा गए आपसे दूर होने की, बट कहीं ना कहीं हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने के कुछ और, ठीक है। रियलिटी कुछ और है और दिखाया कुछ और जा रहा है। वो पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ का बिताया हुआ समय लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल समय था उस इंसान का, और वो क्लैरिटी उसको अब मिल रही है, क्योंकि लियो एनर्जी है, लियो सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सन तो क्लैरिटी की बात करता ही करता है। फॉर श्योर उस इंसान को वो जो आपके साथ बिता हुआ टाइम है ना, वो काइंडनेस जो आपकी है, वो जो आपकी तरफ से सपोर्ट मिला, वो जो आपसे लेसन मिले, वो जो आपके साथ रहते हुए इस इंसान के लाइफ में स्ट्रेंथ इस इंसान को मिली, वो इसको अब समझ में आ रही है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ये इंसान बहुत कंट्रोल करते हैं अपने आप को, क्योंकि ये कुछ चीज़ों से बंधे हुए हैं। ये कुछ चीज़ों से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए हैं, हो सकता है सोसाइटी टर्म्स कंडीशन से बंधे हुए हैं। अदरवाइज ये पर्सन आपको ये आपके कंट्रोल में है या नहीं है, कंट्रोल में आपके हैं। अभी भी माइंडसेट कह लो, फीलिंग्स कह लो, आपकी तरफ फ्लो होती हैं, ठीक है। पर्सन का आपके लिए क्या है, पर्सन के लिए आपकी क्या एनर्जी है। वी हैव द कन्फ्रंट। कन्फ्रंट यहाँ पर कन्फ्रंट रिप्रेजेंट की कहीं ना कहीं आप ना, आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि
फ्लक्चुएशन में रहते हो। कई बार आपको लगता है कि आप अपने आप को हील करो, कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, इस जर्नी में इस इंसान की मुझे ज़रूरत है। कई बार आपको लगता है कि ये इंसान को फिर चीट करेगा, कई बार आपको लगता है कि नहीं यार, अब ये चीट नहीं करेगा या करेगी, ये बिल्कुल ठीक है, ये इंसान मेरे लिए, मैं इसको, मुझे इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। कन्फ्रंट कहीं ना कहीं ये भी एनर्जी है कि आप अपनी भी, अपना सच भी उसके सामने रख नहीं पा रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपनी भी सच्चाइयां उसके सामने पूरी तरीके से रख नहीं पा रहे हो। किसी चीज़ को या तो आप छुपा रहे हो, या किसी चीज़ को आप बोलने से डर रहे हो, ठीक है, कुछ बातें आप बोलने से डर रहे हो। मून यहाँ पर दिखाया गया है, और मून जो यहाँ दिखाया गया है वो रिप्रेजेंट करता है हिडन एनर्जीज। तो हो सकता है आप अपने अपने ही अंदर कुछ बातें छुपाते हो इस इंसान के लिए, और आप इस इंसान को बताने से डर रहे हो, आप पॉज ले रहे हो। आपको लगता है कि मैंने अगर इसको सच बता दिया तो शायद ये इंसान पता नहीं कैसा बिहेव करेगा या करेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जैसे आप बैलेंस चाह रहे हो, रिकंसिलेशन चाह रहे हो, बट आपको लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए उसके सामने, मुझे उसको जो है कन्फ्रंट नहीं करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स, मुझे हाइड करनी चाहिए अपनी फीलिंग्स। आपको ये डाउट होता है कि उसके पास भी वो फीलिंग्स आज भी हैं या नहीं है, आज भी वो इंसान मेरे लिए प्यार करता है या नहीं करता। तो आप कई बार डर जाते हो, कई बार डर जाते हो कि अगर मैंने उसको जाकर कन्फ्रंट किया, अपनी फीलिंग्स सामने जाकर उसके सामने रखी, तो उस वो इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ, पास्ट लाइफ के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। तो आप थोड़ा सा ना डर रहे हो, डर रहे हो कि फिर से वही चीज़ें ना हो, डर रहे हो कि जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी ना हुई, तो डर रहे हो कि कहीं ना कहीं अगर आपने प्रपोज किया तो उस इंसान का जो आपके लिए एक माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। डर रहे हो कि मैं बचपना तो नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। डर रहे हो क्योंकि आप एक लेसन ऑलरेडी सीख चुके हो लाइफ में, तो आपको लगता है कि अरे यार, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं अगर यही गलतियां बार बार करता रहा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो गया है, इस इंसान के साथ की ही बात कर रही हूँ, पहले भी हो गया है ऐसा कि हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, फिर से अगर आपका दिल तोड़ेगा अगर ये इंसान, या अगर ये रिजेक्ट कर देगा आपको, तो फिर आप क्या लाइफ में लेसन सीख रहे हो। तो आप अपने आप को ना रोकते हो, डरते हो, आप नहीं यार मैं जाऊंगा जाऊंगी, अगर पहले जैसा फिर से कुछ हुआ तो फिर परमात्मा कहेंगे, यूनिवर्स कहेंगे कि यार तूने क्या सीखा, इतनी बार तू उस इंसान के पास जा रहा है। तो आप अपने आप को ना थोड़ा सा ढकने लग गए हो, या कह लो कि छुपाने लग गए हो, हाइड रखने लग गए हो अपने आप को, ठीक है। पर्सन फील्स ब्लॉसमिंग अबंडेंस फॉर यू फॉर श्योर। ये जो कलर है ना, ये कलर ही ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 3 ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने जो उसकी एनर्जी देखी थी वो भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही थी। फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि उस इंसान को ना, ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिकली उसका आपके साथ रिश्ता बन रहा है, ऑर्गेनिकली उसका रिश्ता आपके साथ बिल्ड हो रहा है, ऑर्गेनिकली वो अपनी लाइफ में स्टेबल होते हुए भी आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रही है या कर रहा है, ठीक है। वो समय देना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को एक, मैं बोलूंगी, इम्पल्सिव एनर्जी के साथ डील नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पर उस इंसान को ये भी लगता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आपसे बहुत स्ट्रेंथ मिली है, तो उस इंसान को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है ना एक गुरु मेंटोर का काम करते हैं उसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में आपकी वजह से बहुत ग्रोथ अबंडेंस आई है। आप एक ऐसा लक फैक्टर उसकी लाइफ में लेकर आते हैं जो कि शायद कोई और नहीं लेकर आ पाया है। नंबर 5, 8, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। मैरिज, मैंने कहा ना ऑर्गेनिकली चीजों को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। नंबर 3 टू नंबर 4, अभी समझ में आया कि उसको ये नहीं है कि भाई आज ही सब कुछ ठीक कर लो, आज ही चीजें नेक्स्ट लेवल पर चल जाए। उसको है कि धीरे 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 एक दूसरे के ऊपर जो है ना भरोसा बढ़ता चला जाए, आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं जो है चीज़ें अपने आप अनफोल्ड हो, अपने आप सिनेरियोज अनफोल्ड हो, अपने आप सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होती चल जाए कि आप एक दूसरे के बिना रह ही ना पाओ। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, सपोर्ट के लिए ही बने हो। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी लग रही है कि हो सकता है ये इंसान आपसे मैरिज के लिए सोचते हैं, और उनको लगता है कि आपके साथ जो है रिश्ता मैरिज का बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको जो है ट्रस्ट किया जा सकता है। और अगर ये मैरिड हैं, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, तो उनको लगता है कि उनको आपके साथ रिश्ता जो है ना हमेशा स्टेबल रखना है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके होने से अबंडेंस तो क्रिएट होती है इसकी लाइफ में। अभी क्यों आ रहा है मैसेज वो देखो, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस क्रिएट हुई है या होती है, ऐसा कुछ है यहाँ, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, कर्क राशि, टाइम फॉर एक्शन आता है ना अंदर से। देखो इधर है टाइम फॉर एक्शन, इधर है सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो आपकी यही बात अभी मैं यहाँ बोल रही थी ना कि कई बार लगता है कि मैं जाऊं, फिर लगता है यार मैं गई तो उसने ऐसा बोल दिया तो वैसा बोल दिया, तो फिर मेरे क्या ही वो रह जाएंगे, है ना। देखो यहाँ दोनों ही बात यहाँ आ रही है, तो आपके अंदर ये चीजें हैं। पर्सन की एनर्जी देखते हैं।
कर्क राशि पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टेड। हाथी के दांत खाने कुछ और, दिखाने के कुछ और। दे आर एडिक्टेड टू यू। वो नहीं भूल पा रहे हैं आपको। उस इंसान को आपकी एडिक्शन है, उस इंसान को आपकी ज़रूरत है। यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये काम, पैसा, फैमिली, सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर, ऑलरेडी किसी थर्ड पर्सन का लाइफ में होना, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक सब मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कर्क राशि, आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। द मीनिंग ऑफ एडिक्टेड देख लो, आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं ये इंसान, हर किसी में आपको ढूंढते हैं, है ना? ऐसा कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करके रख रहे हो ना उसको, वो अटैचमेंट यही तो फील हो रही है कि यार आ रहे मैं किसी से मैं मिल रही हूँ, मिल रहा हूँ, तो मुझे यही इंसान क्यों नजर आ रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वही दोबारा से वो रिश्ता फील करना चाह रहे हैं। ठीक है, वही टुगेदरनेस फील करना चाह रहे हैं, वही सेलिब्रेशन फील करना चाह रहे हैं। देन आई बरी माई सेल्फ टू वर्क टू फॉरगेट यू। उन्होंने आपको भूलने का काम तो अब छोड़ दिया, कोशिश पूरी करी है उन्होंने कि वो आपको भूल जाएं, अपनी लाइफ में व्यस्त हो जाए, मस्त हो जाए, बट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, दे लव यू अनकंडीशनली, ये एनर्जी भी यहाँ दिख रही है। नेम इनिशियल्स कर्क राशि क्या हो सकते हैं? नेम इनिशियल्स में है यहाँ पर ये सारे अल्फाबेट्स। सो अब देखते हैं थर्ड पर्सन और आप नहीं, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आपके पर्सन आपके लिए? कर्क राशि, वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड से मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये पर्सन किसी तरीके की डिसीजन को आपको सुना सकते हैं। और ये जजमेंट को मैं एक बार क्लैरिफाई भी कर देती हूँ, जजमेंट किस रिगार्डिंग हो सकती है, किस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है। 2 ऑफ कप्स, गॉड ब्लेस यू। नंबर 2 जजमेंट, एंड नंबर 2 2 ऑफ कप्स, रिकन्सिलेशन। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए पार्टनरशिप, बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों के बीच में फिर से वो केमिस्ट्री बिल्ड होना, इमोशनल स्टेबिलिटी आना। एंड वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर, विच मीन्स कि बातचीत शुरू हो सकती है। ठीक है, नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कर्क राशि? हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वन, एंड वी हैव द हर्मिट। ये लोग बिल्कुल ही अभी सेपरेशन में कह लो, या इमोशनली एक दूसरे से अलग कह लो, या अपने अपने लिए हीलिंग का वर्क कर रहे हैं, हीलिंग पर काम कर रहे हैं, ये कह लो, ऐसी एनर्जी चल रही है। ये डिटैच्ड फील कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉज ले रखा है एक दूसरे से, ये कह सकती हूँ मैं, एक स्ट्रेट लाइन की इन दोनों ने एक दूसरे से पॉज ले रखा है। ठीक है, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है? फैमिली ऑल्सो वॉन्ट्स पेज ऑफ पेंटिकल। फैमिली ऑल्सो वॉन्ट्स कि ये रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि वो भी ड्रीम देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, एंड यहाँ पर किसी तरीके का वो इनिशिएट लेने के बारे में भी सोच रहे हैं। एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस इनिशिएट भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना पेजेस जो है ना इनिशिएट एक्शन की बात करते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि फैमिली सोच भी रही है और पेज ऑफ सॉर्ड्स से कोई एक्शन ले भी सकती है। ये कुछ लोगों के लिए एक हफ्ते के अंदर अंदर नजर आ रहा है। लेट्स गो टुवर्ड्स द गाइडेंस। कर्क राशि, क्या गाइडेंस हो सकती है? हाँ, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले फैमिली की तरफ से। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस? राशियां जो यहाँ पर दिख रही हैं मुझे अभी तक फिलहाल, that is Scorpio, Virgo, we have the Pisces energy, we have Leo and Sagittarius. ओके, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। राशियों के बाद देखते हैं गाइडेंस क्या है कर्क राशि आपके लिए। गाइडेंस है ट्रेजर आइलैंड। सब कुछ अपने समय पर आपको मिल जाएगा। वो इंसान भी आपको अपने समय पर मिल जाएगा जो आपको बहुत प्यार करता है, जो बहुत फीलिंग्स आपके लगता है। बट क्योंकि यहाँ टॉर्टोइज दिखाया गया है, टॉर्टोइज सॉरी टॉर्टोइज दिखाया गया है, और यहाँ वाटर एलिमेंट दिखाया गया है, विच मीन्स कि स्लो एंड स्टडी जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप योर वो जो ट्रेजर वाली आपकी फीलिंग्स है ना, उनको अपने तक रखो और उनको ऐसे वेस्ट मत करो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।